हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जंग के लिए अमेरिकी ग्रीन सिग्नल का इंतजार, इसराइल ने कहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर हालात को इंतहाई कशीदा बना दिया है। ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया है। हाल ही में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के फ़ाल होने की इत्तलात सामने आई हैं। इत्तलात के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को शहर के कई हिस्सों में दुश्मन अहदाफ यानी मशकूक या दुश्मन के अहदाफ को रोकने के लिए काम करते सुना गया। दरियासना अपना हरमुज़ पर तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नाकाबंदी के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया है कि किसी भी छोटी कश्ती को फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाए जो बारूदी सुरंगें बिछा रही हों। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका का इस वक्त अपना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। इस कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने अपने शहरों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें इन्हें ईरान छोड़ने का मशवरा दिया गया है। इससे पहले ईरानी IRGC नेवल कमांडर के जरिए दुबई से गुजरा जाने वाले एक जहाज को कब्जे में लेने से खदशात में मजीद इजाफा हुआ। दरियासना इसराइल ने ईरान को सख्त इंतबाह जारी करते हुए इलाकाई सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काटस ने कहा कि इनकी फौज किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और मुमकिन हमलों के अहदाफ की निशानदही कर ली गई है। उन्होंने इशारा दिया है कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहा है। इधर ईरान ने अपना हरमुज़ को खोलने के लिए नई शराइत रखी हैं। तेहरान का कहना है कि वो इस वक्त तक आबी गुजरगाह को दोबारा नहीं खोलेगा जब तक कि तकरीबन $11 ट्रिलियन के जब्त शुदा असासे जारी नहीं किए जाते। एहतजाज में शिद्दत पैदा करने के लिए हड़ताली JAC का ऐलान। आरटीसी मुलाजमीन की यूनियंस पर मुश्तमिल JAC ने एहतजाजी प्रोग्राम में शिद्दत का ऐलान किया है। 24 अप्रैल को तमाम डिपोज के सामने खामोश एहतजाज किया जाएगा। 25 अप्रैल को तमाम डिपोज में इज्तिमाई खाना पकाने का प्रोग्राम होगा। 26 अप्रैल को अजला और मुख्तलिफ रीजन्स में रैलियाँ निकाली जाएंगी। 27 अप्रैल को अरकान असम्बली, कौंसिल और वज़रा को याददाश्तें पेश की जाएंगी। 28 अप्रैल को ख़वातीन मुलाजमीन के साथ डिपोज में बदकम्मा खेला जाएगा और एहतजाज किया जाएगा। जबकि 29 अप्रैल को तमाम डिपोज के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। JAC ने मुलाजमीन से अपील की है कि वो इत्तेहाद बरकरार रखते हुए पुरअमन एहतजाज को जारी रखें। तेलंगाना के करीमनगर में इंसानियत का दिल छू लेने वाला मंजर, धूप में तड़पती बकरी को देखकर कमसिन तालिब इल्म की हसासियत ने दिल जीत लिए। तेलंगाना के करीमनगर शहर के वुमेंस कॉलेज के करीब चिलचिलाती धूप में एक ऐसा दिलगुदास मंजर सामने आया जिसने देखने वालों की आंखें नम कर दी। सड़क पर एक कमसिन तालिब इल्म ने एक बकरी को बेचैनी से इधर उधर भटकते देखा तो वो फौरन रुक गया। बच्चे के कमसिन जहन में ख्याल आया कि शायद ये बकरी प्यास से तड़प रही है। इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर इसने करीब से एक गिलास पानी लिया और निहायत मोहब्बत और हमदर्दी के साथ बकरी को पिलाया। इस छोटे से अमल ने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। ये सारा मंजर वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया जो बाद अज़ां सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो ने हर देखने वाले के दिल को छू लिया और बच्चे की हसासियत को खूब सराहा जा रहा है। इस वाक़े ने एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि औलाद के लिए सहूलत ज़िंदगी से ज़्यादा इनकी तरबियत की फ़िक्र करना ज़रूरी है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश और अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें क्योंकि अच्छी तरबियत ही एक बाशऊर, हमदर्द और ज़िम्मेदार मुआशरे की बुनियाद है। RTC हड़ताल, 90% बसेस डिपो तक महदूद। रियासत में RTC मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। शहर हैदराबाद के अलावा अजला में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी ट्रांसपोर्ट खिदमत मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है जिसके बाद तलबा, मुलाजमीन, मजदूर, छोटे ताजिर और दिगर तबकात बुरी तरह मुतासिर हो गए। ग्रेटर हैदराबाद के तकरीबन 25 RTC डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली 3000 बसों में से 90% बसें डिपो तक ही महदूद होकर रह गई। बताया गया है कि 450 में से तकरीबन 400 इलेक्ट्रिक बसें और 260 किराए की बसों में से 180 बसें सड़कों पर उतारी गई हैं जबकि मजीद 120 बसें आउटसोर्सेस ड्राइवर्स के जरिए चलाने की कोशिश की गई। हड़ताल से 10 से 12 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जहां इनसे मनमानी किराया वसूल करने की शिकायतें मिल रही हैं। मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में दुगना से भी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। इसी दौरान ओला, उबेर और रैपिडो जैसी कैब सर्विसेज ने भी किरायों में गैर मामूली इजाफा कर दिया। मेहदीपट्टनम से सिकंदराबाद तक आमतौर पर 150 रुपए लेने वाली सर्विसेज ने किराया बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है जबकि बाइक और कैब सर्विसेज के किरायों में भी दुगना इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने मेट्रो और MMTS ट्रेनों का रुख किया जिसकी वजह से ये खिदमत भी शदीद भीड़ का शिकार हो गई। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने सूरत हाल को संभालने के लिए 56 इजाफी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। आम दिनों में जहां तकरीबन 4.8 लाख मुसाफिर मेट्रो से सफर करते थे वहीं RTC हड़ताल के बाद ये तादाद बढ़कर 5 लाख से पार कर गई है। मजबूरी तौर पर RTC हड़ताल ने शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है जिसके नतीजे में न सिर्फ आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद की रोजमर्रा सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। RTC की हड़ताल को BRS की मुकम्मल तायद का ऐलान, हरीश राव ने कहा।
बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की भरपूर तायद और हिमायत करने का ऐलान करते हुए कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीआरएस पार्टी मुलाजिमीन के जायज़ मुतालबात की जिद्दोजहद में इनके साथ खड़ी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में काबीना के इजलास में एक इंतहाई अहम फैसला करते हुए आरटीसी वर्कर्स को सरकारी मुलाजिम तस्लीम करने का तारीखी फैसला किया गया था, जिसके लिए जियो और गज़ट भी जारी कर दिया गया था। मगर अफसोस की बात है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इन इक़दाम को आगे बढ़ाने में नाकाम रही है। हरीश राव ने हड़ताल को हक बजानिब करार देते हुए कहा कि आरटीसी के कारकुन वही मांग रहे हैं जिसका वादा कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात से पहले अपने इंतखाबी मंशूर में किया था। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कांग्रेस ने आरटीसी मुलाजिमीन से बड़े बड़े वायदे किए। कांग्रेस हुकूमत की आधा मियाद मुकम्मल हो चुकी है। इन वादों को पूरा करने के बजाय हड़ताल के पीछे साजिश होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आरटीसी वर्कर्स की तौहीन कर रहे हैं, जिसकी बीआरएस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आरटीसी के 2000 करोड़ रुपए के बखाजात जारी नहीं किए। इसके अलावा महालक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत आरटीसी को 3000 करोड़ रुपए अदा करना है, वो भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से फंड्स और बखाजात के अदम इजराई से मुलाजिमीन डीए और रिटायरमेंट के फवायद से महरूम हो रहे हैं। हरीश राव ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर हड़ताली कारकुनों से मुज़ाकरात करें और महालक्ष्मी स्कीम के बखाजात जारी करें, साथ ही मुलाजिमीन के तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करें। आरटीसी हड़ताल के दौरान आरजी नौकरियां, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के तकर्रुरात का ऐलान। आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात से महफूज रखने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में फौरी इक़दाम करने का ऐलान किया है। कॉरपोरेशन ने बस खदमात को बहाल रखने के लिए आरजी बुनियादों पर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के ओहदों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 23 अप्रैल 2026 को सिकंदराबाद रीजन के तहत 12 आरटीसी डिपोस में तकर्रुरात के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि मुसाफिरों को राहत फराहम की जाए और बस सर्विसेज जुज़वी तौर पर ही सही मगर जारी रखी जा सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंडक्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10th क्लास पास होना जरूरी है, जबकि ड्राइवर के लिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम से कम 18 महीने का तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। सिकंदराबाद रीजनल मैनेजर सुचित्रा ने बताया कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार फौरी तौर पर दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो बराह रास्त जुबली बस स्टेशन यानी JBS डिपो से रब्त पैदा करें या इन डिपोस का रुख करें। चंगी चरला, उप्पल, कुशाईगुड़ा, रानीगंज, कंटोनमेंट, हकीमपेट, मेडचल, जेडीमेटला, कोकटपल्ली, HCU, मियापुर 1 और मियापुर 2। ओहदेदारों ने बताया कि ये तकर्रुरात आर्जी बुनियादों पर की जा रही हैं ताकि हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्ट खदमात को किसी हद तक बरकरार रखा जा सके और आवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके। सिद्दीपेट में मेगा जॉब मिला। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर एस रश्मि पेरोमाल की जानिब से जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम करने के मकसद से सिद्दीपेट पुलिस उद्योग मित्रा के नाम से एक मेगा जॉब मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये मेला 25 अप्रैल को सिद्दीपेट पुलिस कन्वेंशन सेंटर सिद्दीपेट में सुबह 9 बजे मेगा जॉब मेले का आगाज़ होगा। वज़रा अरकान असेंबली और कौंसिल की 50% तनख्वाह रोकने का फैसला। मुल्क में हिमाचल प्रदेश के बाद तेलंगाना हुकूमत दूसरी हुकूमत बन चुकी है जो कि मुआशी मसाइल और बहरान की सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त गिर इक़दाम का आगाज़ कर चुकी है। रियासती काबीना ने आज मुआशी बहरान से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम और सरकारी मुलाजिमीन के बखाजात की अदायगी के सिलसिले में इंतहाई अहम फैसला करते हुए रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और अरकान क़ानून साज़ कौंसिल की 50% तनख्वाहों की इजराई को रोकते हुए मौज़ूफ़ सरकारी मुलाजिमीन के बखाजात के अलावा सरकारी मुलाजिमीन के बखाजात की इजराई के सिलसिले में इक़दाम का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद होने वाले रियासती काबीना के 31वें इजलास के दौरान किए गए फैसले के मुताबिक रियासती काबीना ने वजीफा याबान के बखाजात की अदायगी के लिए 100 दिन का मनसूबा बनाने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक रियासती हुकूमत के बाकायदा मुलाजिमीन के बखाजात मजमूई तौर पर 6200 करोड़ रुपए हैं, जबकि वजीफा याबान को जुमला 8000 करोड़ के बखाजात अदाशुदनी हैं। वजीफा याबान के बखाजात की अदायगी के लिए काबीना ने वज़रा, अरकान असेंबली और अरकान क़ानून साज़ कौंसिल की तनख्वाह में से 50% तनख्वाह रोकते हुए वजीफा याबान के बखाजात जारी करने का फैसला किया है। हैदराबाद के एक ATM में नाश दस्तियाब। शहर के मासापटंग इलाके में एक ATM के अंदर एक शख्स की नाश मिलने से सनसनी फैल गई। विजयनगर कॉलोनी में वाक़ HDFC बैंक के ATM में एक शख्स की नाश देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाली मेहदीपट्टम पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये मौत हादसाती थी या किसी ने कत्ल किया है, पुलिस इस ज़ाविये से तफ्तीश कर रही है। इस मामले को मुश्तबा मौत के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना के आज़मीन हज की 4 मई से रवानगी शुरू होगी। तेलंगाना हुकूमत ने हज 2026 कैंप और आज़मीन हज की रवानगी के लिए मौसर इंतजाम को खतियत दे दी है। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की सदारत में तमाम अहम सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हुआ। हज 2026 के लिए तेलंगाना से तकरीबन 10,000 आज़मीन रवाना होंगे और 4 मई से आज़मीन हज के काफ़िलों की रवानगी का आगाज़ होगा। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने ओहदेदारों को नक़ाइद से पाक इंतजाम की हिदायत दी और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हज कैंप के अलावा रवानगी और वापसी के मौके पर बेहतर इंतजाम की हिदायत दी है। इजलास में
حج کیمپ کے آغاز پر انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور عہدیداروں نے بتایا کہ حج کیمپ میں عازمین تمام ضروری امور کی تکمیل کرتے ہیں اور ان کے بیگیج حج ہاؤس میں حاصل کر لیا جاتا ہے۔ بورڈنگ کارڈ کے ساتھ عازمین خصوصی بسوں کے ذریعے حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ روانہ ہوں گے۔ وزیر اقلیتی بہبود نے گزشتہ سال سے بہتر انتظامات کی ہدایت دی۔ صدر نشین حج کمیٹی مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا اور سیکریٹری اقلیتی بہبود نے انتظامات کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ تلنگانہ عازمین کے قافلے 4 سے 21 مئی فلائی ناز کی خصوصی پروازوں سے جدہ روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام کے قافلوں کی 11 سے 26 جون مدینہ منورہ سے حیدرآباد واپسی ہوگی۔ وزیر اقلیتی بہبود نے حج کیمپ میں رہائش اور طعام کے مؤثر انتظامات کے علاوہ صحت اور صفائی کا خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ عازمین کے لیے ہیلتھ کیمپ منعقد کیا جائے تاکہ سعودی عرب میں قیام کے دوران صحت کا تحفظ ہو۔ اظہر الدین نے خاتون عازمین کے لیے خصوصی انتظامات کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قیام کے دوران 24 گھنٹے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ انتظامات کے سلسلے میں محکمہ جات کے درمیان بہتر تال میل کی ہدایت دی گئی۔ تلنگانہ میں لو لگنے سے 7 اموات، ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ماہرین نے کہا۔ ریاست میں گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گرمی ایسی ہے کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنے میں ہچکچاتے ہیں، جبکہ مزدور اور مسافر روزانہ پوری دھوپ میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور بعض افراد کی موت ہو رہی ہے۔ چہارشنبے کے روز مختلف علاقوں میں 7 افراد لو لگنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر: دھوپ میں نکلتے وقت چھتری، ٹوپی اور ہلکے سفید کپڑے استعمال کریں۔ پانی اور دیگر مشروبات زیادہ مقدار میں پئیں۔ نشاور یا کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ دوپہر 11 بجے سے 3:30 بجے تک غیر ضروری باہر نکلنے سے بچیں۔ مزدور افراد وقفے سے سائے میں آرام کریں۔ ہیٹ اسٹروک کی علامات جیسے سر درد، قے، بے ہوشی یا جسم کا خشک ہونا نظر آئے تو فوری طبی امداد لینی چاہیے۔ ریاستی حکومت نے ہیٹ ویو سے ہونے والی اموات پر معاوضہ بھی بڑھا دیا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سکندرآباد کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری۔ سکندرآباد کے کئی مقامات پر جمعرات کی دوپہر شدید گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ سکندرآباد کے مصروف ترین علاقوں میں ٹریفک کی نقل و حرکت مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئی، کیونکہ بارش، گرج چمک اور ژالہ باری کا یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اچانک ہونے والی اس بارش نے شدید گرمی سے پریشان شہریوں کو بڑی راحت تو پہنچائی، لیکن طوفانی صورتحال نے مسافروں کو حیران کر دیا، جس کی وجہ سے وہ درختوں اور تجارتی کمپلیکس کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ نریٹمیٹ، ملکاجگیری، کاپرا، الوال، پاپرال، چرلا پلی اور دمائی گوڑا کے بشمول کئی علاقوں میں شدید موسم دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ سکندرآباد کے دیگر حصوں جیسے ترملگری، اپل، ناگل، مشیرآباد، سری لنگم پلی اور تیلاپور میں بھی گرج چمک کے ساتھ طوفانی ہوائیں چلیں۔ گھنے بادلوں اور شدید موسمی سرگرمیوں کی وجہ سے سکندرآباد میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کی دوپہر میڈچل، ملکاجگیری، وقارآباد، رنگاریڈی، سرسلہ، کریم نگر اور منچریال اضلاع کے کئی علاقوں میں بھی بعض مقامات پر شدید گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ ان طوفانی ہواؤں اور بارش نے جہاں ایک طرف موسم کو خوشگوار بنا دیا، وہیں دوسری طرف عام زندگی اور آمد و رفت کو بری طرح متاثر کیا۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران آندھی اور طوفانی بارش کا امکان۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر بجلی کڑکنے اور تیز ہواؤں یعنی 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آندھی اور طوفان کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو جاری اپنی ڈیلی رپورٹ میں بتایا کہ ملک، بھدادری، کوتاگوڑم، کھمم، رنگاریڈی، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر اور ناگر کرنول سمیت کئی اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کو نظام آباد، بھدادری، کوتاگوڑم، کھمم، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی اور محبوب نگر اضلاع میں بھی اسی نوعیت کا موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ آئندہ 3 دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بتدریج 1 سے 2 ڈگری تک اضافہ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں 91% سے زائد اور تمل ناڈو میں 84% سے زائد ووٹنگ۔ آزادی کے بعد تاریخی ٹرن آؤٹ پر خوشی کا اظہار۔ ملک کی انتخابی تاریخ میں ایک نیا باب اس وقت جڑ گیا جب تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران ریکارڈ سطح پر ووٹنگ درج کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق شام 6 بجے تک مغربی بنگال میں تقریباً 91.9%، جبکہ تمل ناڈو میں 84% سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جو آزادی کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اس غیر معمولی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ آزادی کے بعد دونوں ریاستوں میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہر ووٹر کو سلام پیش کرتا ہے جس نے جمہوریت کے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی کوئی تجویز نہیں، حکومت ہند نے کہا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق خبروں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے اور یہ خبریں گمراہ کن ہیں۔ حکومت کے مطابق بھارت میں گزشتہ 4 برسوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں اور صارفین کو بین الاقوامی قیمتوں کے اثرات سے بچایا گیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم اور قدرتی گیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا،
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वाज़ेह किया जाता है कि हुकूमत के सामने ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ऐसी खबरें शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने के मकसद से फैलाई जा रही हैं और ये बदनीयती पर मुबन्नी और गुमराहकुन हैं। दर हकीकत भारत वाहिद मुल्क है जहाँ गुज़िश्ता 4 बरसों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। भारत हुकूमत और सरकारी तेल कंपनियों ने शहरियों को आलमी मंडी में कीमतों के तेज़ इजाफे से बचाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए हैं। डॉलर की खतर 94 रुपीस 11 पैसा हो गई। हिंदुस्तान के ज़र्द मुबादला के बैन बैंकी बाजारों में जुमेरात को अमेरिकी डॉलर के मुकाबिल हिंदुस्तानी रुपये की खतर में 33 पैसे की गिरावट आई। जुमेरात को बाजार की कुशादगी के वक्त डॉलर की खतर 94 रुपीस 3 पैसा थी। दिन भर जारी तिजारत के दौरान डॉलर की कीमत 93 रुपीस 41 पैसा और 94 रुपीस 17 पैसे के दरमियान रही। ताहम बाजार बंद होने तक यह खतर 94 रुपीस 11 पैसा पर मुस्तहकम हो गई। दुबई में जायदादों की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट। दुबई में जायदादों की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और अब आलमी इदारों की जानिब से भी इस बात की तौसीक़ की जाने लगी है कि दुबई में रिहायशी जायदादों की कीमतों में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, इस दौरान दुबई में मौजूद जायदादों की कीमतों में दोबारा फौरी उछाल रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके बाद फौरी तौर पर दुबई की जायदादों की कीमतों में उछाल के इम्कान मौहूम होते जा रहे हैं। बताया जाता है कि दुबई में मुकामी अवाम के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारों ने भी जायदादों की खरीदी में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई थी और साल 2025 के दौरान हिंदुस्तानी शहरों ने मजमूई तौर पर 95,000 करोड़ की जायदादें दुबई में खरीदी थी। लेकिन अब जबकि जायदादों की कीमतों में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, तो ऐसी सूरत में इन्हें भारी नुकसान का खदशा लाहक हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक साल 2021 से 2025 के दरमियान दुबई में जायदादों की कीमतों में 60% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन साल 2026 में मार्च से अप्रैल के दौरान मजमूई तौर पर जायदादों की कीमतों में 40% तक की गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के बाद सरमायाकारों में तशवीश पाई जाने लगी है। बताया जाता है कि दुबई में जायदादों के खरीदारों में हिंदुस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद है, जो कि दुबई को महफूज सरमायाकारी के अलावा बेहतर आमदनी का जरिया तस्वूर करते हुए सरमायाकारी करते रहे हैं। हिंदुस्तानी शहरियों की दुबई में सरमायाकारी की बुनियादी वजह टैक्स से पाक निज़ाम हुक्मरानी है, जिसके नतीजे में दुनिया भर से सरमायाकार दुबई में जायदाद की खरीदी के जरिए सरमायाकारी कर रहे थे। लेकिन ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग के दौरान दुबई में मौजूद इसराइली और अमेरिकी असासजात को निशाना बनाए जाने के बाद दुबई में सरमायाकारी करने वालों की तादाद में ज़बरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। बताया जाता है कि दुबई में प्रॉपर्टी की खरीदी के जरिए सरमायाकारी करने वालों को सरमायाकारी पर 9% तक किराया हासिल होने के सबब वो दुबई में जायदाद की खरीदी में दिलचस्पी दिखा रहे थे, जबकि हिंदुस्तान में सरमायाकारी और जायदाद की खरीदी पर इन्हें किराए की सूरत में महज 3% मुनाफा हासिल हो रहा है। इलावाजी आमदनी पर टैक्स आयद किया जाता है। गजा में चेचक की वबा, बच्चे शदीद मुतासर, तशवीशनाक बहरान पर मुजरिमाना आलमी खामोशी। गजा की पट्टी हालिया दिनों में कई अमराज के फैलाव में गैर मामूली इजाफे की गवाह है, जिनमें चेचक यानी चिकन पॉक्स सर्र फहरिस्त है, जो खास तौर पर बच्चों को अपनी लपेट में ले रही है। ये सूरत हाल एक ऐसे इंसानी और तिब्बी माहौल में पैदा हुई है जिसे कम अज़ कम तबाहकुन ही करार दिया जा सकता है। मैदानी रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में बच्चों के दरमियान चेचक का फैलाव बराह रास्त माहौलियाती और तिब्बी सूरत हाल की अबतरी से जुड़ा हुआ है। कोड़े करकट के ढेरों और सीवरेज के गंदे पानी के बहाव ने खासतौर पर पनाह गजीनों के गुंजान आबाद मराकज़ में जिल्दी और मुतअद्दी अमराज की मुंतकिली के लिए एक मिसाली माहौल पैदा कर दिया है। चेचक के अलामात बुखार, थकन और जिस्म में दर्द से शुरू होती है, जिसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दाने और उबले निकल आते हैं। ये बीमारी सांस के जरिए या मुतासर अफराद के बराह रास्त लिम्फ से आसानी से मुंतकिल होती है, जिसकी वजह से पनाह गजीनों के पुरहुजुम मराकज़ में इसकी संगीनी मजीद बढ़ जाती है। फ़लस्तीन मेडिकल रिलीफ के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू अफश ने सूरत हाल की मॉनिटरिंग करते हुए बताया कि अस्पताल बुनियादी तरीन ज़रूरियात यानी पट्टियों, जरासीम कश अद्वियात और दिगर अद्वियात से महरूम हैं, जबकि बुनियादी तिब्बी आलात तबाह हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सीज़ फायर के मुआहदे के बावजूद ख़ाबिज़ इसराइल आलात, अद्वियात और तामीराती सामान की आमद में रुकावटें डाल रहा है। तिब्बी मराकज़ और बिजली के जनरेटर्स तबाह कर दिए गए हैं, जबकि ईंधन और स्पेयर पार्ट्स पर भी पाबंदी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।